तो वक्त हो चला है आज का सांबा जिला से क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से अपडेट बताने का। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जो कोरोना वायरस के मामले हैं वो पॉजिटिव लगातार सामने आ रहे हैं सांबा जिला से भी, और ये आंकड़े अब थम नहीं रहे। लेकिन राहत वाली बात इसमें यही है कि जितने भी केसेस ये सामने आ रहे हैं सारे के सारे क्वारंटाइन सेंटर से सामने आ रहे हैं, और आज भी 8 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सांबा जिला में दर्ज किए गए हैं अभी तक, जो हमें आंकड़े मिल पाए हैं सीएमओ ऑफिस के हवाले से। तो मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहता हूँ कि ये जो 8 व्यक्ति पॉजिटिव आए हैं ये सांबा जिला के किस किस इलाके से बिलोंग करते हैं। तो मैं सबसे पहले जिक्र करना चाहता हूँ एक महिला जो कि तेली बस्ती बड़ी ब्राह्मणा की रहने वाली है, और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री पठानकोट की बताई जा रही है, और ये 12 तारीख को जम्मू कश्मीर में ये दाखिल हुए थे। तो इन्हें ठंडी खुई क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया सैंपलिंग के लिए, और सैंपलिंग के बाद इन्हें अखिलेश फॉर्म क्वारंटाइन सेंटर में भेजा, और आज सैंपलिंग की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो ये महिला बड़ी ब्राह्मणा इलाके से बिलोंग करती है। वहीं दूसरे व्यक्ति का जिक्र करें तो ये व्यक्ति विजयपुर का रहने वाला है, और इसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री यूपी की बताई जा रही है, और ये भी अपनी गाड़ी से ही जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए, और सांबा जिला के ठंडी खुई क्वारंटाइन सेंटर में इनका सैंपल हुआ, और सैंपल की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आती है। तो ये व्यक्ति विजयपुर से बिलोंग करता है। वहीं तीसरे व्यक्ति का जिक्र करें तो तीसरा व्यक्ति बताया जा रहा है कि ये घगवाल ब्लॉक का है, ज़िला सांबा का। ट्रैवल हिस्ट्री इनकी कश्मीर की बताई जा रही है, और ये बाय ट्रक ये वापस आए हैं सांबा में, और 7 तारीख को इनका भी सैंपल लिया गया था, और इनके सैंपलिंग की रिपोर्ट भी आज पॉजिटिव आती है। तो ये तीसरा व्यक्ति घगवाल ब्लॉक से बिलोंग करता है। वहीं चौथे व्यक्ति का जिक्र करें तो ये चौथा व्यक्ति जो बताया जा रहा है ये अखनूर का रहने वाला है, लेकिन जैसे ही ये जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए तो सांबा ज़िला में ही इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इनका सैंपल लिया गया इनका 14 तारीख को, और आज इनका सैंपल पॉजिटिव आता है। ये 4 व्यक्तियों की डिटेल हो गई। वहीं 5वें व्यक्ति का जिक्र करें तो ये सांबा ज़िला के ननेतर गांव का रहने वाला है, और ये आईटीबीपी का जवान है, और इनकी ड्यूटी हिमाचल में थी। ये वापस आते हैं 13 तारीख को इनका सैंपल लिया गया ठंडी खुई क्वारंटाइन सेंटर में, और इसके बाद इन्हें भी क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया था, और आज इनके भी सैंपलिंग की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। वहीं अगले तीनों का मैं जिक्र करना चाहता हूं व्यक्तियों के, जो मैंने 5 आपको डिटेल 5 लोगों की बताई है। तो छठे व्यक्ति की ट्रैवल हिस्ट्री जो कश्मीर की बताई जा रही है, यानी ये ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की बताई जा रही है, और ये कश्मीर का रहने वाला है, और इसको भी क्वारंटाइन सांबा जिला में ही किया हुआ था। वहीं 7वें व्यक्ति का भी जिक्र करें तो ये पुंछ का रहने वाला है, ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की बताई जा रही है, और इन्हें भी सांबा जिला के ही क्वारंटाइन सेंटर में रखा हुआ है। और एक 8वां व्यक्ति जो आखिर में अपडेट हमारे पास आई है, जो सांबा जिला के ही नानकेचक का रहने वाला है, ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की है, और इन्हें भी ठंडी खुई में क्वारंटाइन सेंटर में भेजा था सैंपलिंग के लिए, और सैंपलिंग के बाद इन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजने के बाद आज रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो ये 8 मामले आज भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन बड़ी राहत की बात इसमें यही है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बाहर किसी से नहीं मिला है, खासतौर पर जब इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है जब ये ट्रैवल आए, करने के बाद इन्हें क्वारंटाइन किया गया था। तो राहत वाली बात इसमें यही है कि किसी का भी बाहर कांटेक्ट नहीं हुआ है, और ये सारे मामले क्वारंटाइन सेंटर से सामने आए हैं, और अभी तक जितने भी मामले सामने आए हैं ये सारे के सारे क्वारंटाइन सेंटर से सामने आ रहे हैं। वहीं इसमें आज 3 लोगों की रिकवरी भी हुई है, जिसमें अगर बात करें तो बड़ी ब्राह्मणा वार्ड नंबर 1 के 2 व्यक्ति आज रिकवर हुए हैं, और एक व्यक्ति बताया जा रहा है। टोटल जो रिकवरी हमारे पास आई है ये सांबा ज़िला की 3 आज रिकवरीज भी काउंट की गई हैं, 2 बड़ी ब्राह्मणा से और 1 बताया जा रहा है विजयपुर से। तो एक राहत वाली बात है कि हमारा जो रिकवरी रेट है सांबा ज़िला में वो काफ़ी हद तक अच्छा सामने आ रहा है। लेकिन जो लोकल केसेस की बात करें तो वो कोई भी नहीं है, किसी तरह का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। ये सारे के सारे क्वारंटाइन सेंटर से मामले सामने आ रहे हैं, और हम आपको रोज़ अपडेट करते हैं, और हमारा अपडेट करने का मकसद भी यही होता है कि आपको पूरा पता चल जाए कि कोविड-19 का क्या अपडेट है ज़िला सांबा में, कौन व्यक्ति कहाँ से ट्रैवल कर आया है, क्या उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, और कहाँ पर वो रुके हुए हैं। यही हमारा मकसद है बताने का। हमारा मकसद डर फैलाने का नहीं है, हमारा मकसद आपको डराने का नहीं है। हम आपको सिर्फ अपडेट करते हैं कि ये ताज़ा सूरत हाल है कोविड-19 को लेकर ज़िला सांबा का। तो ये आंकड़े जो है वो रोज़ चेंज हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि जो आंकड़े थे वो काफ़ी कम थे पॉजिटिव वाले, क्योंकि पॉजिटिव मामले अब जो सामने आ रहे हैं वो इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि रैपिड टेस्टिंग की जा रही है, बड़े पैमाने पर ये सैम्पलिंग की जा रही है, और उसी के हिसाब से अब रिजल्ट्स भी लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं, और काफ़ी लोग जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी राहत की बात इसमें ये है कि मैक्सिमम लोग नेगेटिव आ रहे हैं। तो ये जितने भी आज केसेस सामने आए हैं इसमें जो मैंने आपसे जिक्र किया, ये 8 जो व्यक्ति इनमें कुछ बाहर के भी हैं, और मैक्सिमम इसमें सांबा ज़िला के ही रहने वाले हैं।
तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ये वायरस लगातार तेज़ी से फैल रहा है कि आप अंदाज़ा लगाइए 3.5-4 महीने का वक्त हो चला है और इस वायरस ने पूरी तरह से दस्तक जो जम्मू कश्मीर में दी, पूरे देश दुनिया में दी। और उसी के चलते मैक्सिमम मामले ये देखे गए जितने भी असिम्टोमेटिक है, जिनमें किसी तरह के कोई लक्षण नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों में एक डर बन जाता है जो पॉजिटिव आते हैं। फिर उनको आइसोलेशन में, अब इन 8 को भी जो है वो भेज दिया गया है आइसोलेशन में। इनको 14 दिन रहना है। 14 दिन के बाद जब इनका सैंपल दोबारा से लिया जाएगा और अगर नेगेटिव आता है तो इनको डिस्चार्ज भी किया जाएगा जल्दी ही, और उसे अगले 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना है। यानी 28 दिन का ये पूरा पीरियड आपको कंप्लीट करना है, तभी आप पूरी तरह से स्वस्थ कहलाओगे। लेकिन इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जिस तरह से एक बड़ा पैनिक बन गया था कि कोरोना वायरस है तो ये सारे जितने भी मामले सामने आ रहे हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, फिर ये वायरस आपको अटैक नहीं कर सकता। और इसमें जितने भी अभी तक लोग इसका शिकार हुए हैं उसमें आपने देखा कि एज फैक्टर भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है वो ज़्यादा लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं इस वायरस से। लेकिन चिंता यही है कि जो लोग पॉजिटिव आ रहे हैं उनको परिवार के बीच में नहीं जाना है, आइसोलेशन में रहना है। तो पूरी तरह से सेफ रखना है अपने आप को। जब आप ठीक हो जाओगे फिर आप परिवार के बीच में जा सकते हो। लेकिन इसमें जिक्र मैं ये भी करना चाहता हूँ कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आज सांबा ज़िला में 8 मामले दर्ज किए गए हैं कोरोना वायरस के। और अब मैं संख्या आपको बता दूं, सांबा ज़िला में टोटल केसेस अभी तक 115 आ चुके हैं ज़िला सांबा में। और हम ये कह रहे थे, ये उम्मीद कर रहे थे कि सांबा ज़िला में काफ़ी हद तक ये आंकड़े रुके हुए हैं और शायद लगता है कि अगर इसी तरह से कंट्रोल में आंकड़े रहे तो 100 का आंकड़ा पार नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से एक दिन में 23 केसेस भी सामने आए, एक दिन में 8 केसेस भी सामने आए। तो उसी के चलते अगर बात करें तो आज जो मामले सामने आए हैं उन 8 को मिलाकर 115 की संख्या अब जिला सांबा में हो चुकी है कोरोना वायरस के पॉजिटिव। उसी के चलते मैं आपको बता दूं कि अगर एक्टिव मामलों की बात करें तो एक्टिव मामले जिला सांबा में सामने आ रहे हैं अभी 80 लोग अभी भी आइसोलेशन में है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो 80 लोग हैं ये पूरी तरह से रिकवर हो जाएं और अपने घर पर वापसी करेंगे, अपने परिवार वालों के बीच में बैठेंगे। क्योंकि इस वायरस ने काफ़ी एक डर भी बनाया है, लेकिन इस डर को हमने दूर करना है। उसी को लेकर अगर बात करें तो जो ट्रैवल हिस्ट्री है, क्योंकि देश के महानगर जो हैं, दिल्ली है, मुंबई है, गुजरात है, कोलकाता है, यहाँ से जो लोग बाहरी राज्यों से यात्रा कर आ रहे हैं तो वो मैक्सिमम पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और यहाँ पर ही इस वायरस ने काफ़ी अपना आतंक भी फैलाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का कारण बनता जा रहा है। लेकिन अगर रिकवरी की बात करें, रिकवरी भी काफ़ी हद तक जो है वो अच्छी सामने आ रही है। 35 लोग आज भी रिकवर हुए हैं, यानी आज तक रिकवर हुए हैं, जिसमें कल भी हमने आपको बताया था कि 2 लोग रिकवर हुए हैं और आज जो 3 और लोग रिकवर हुए हैं। तो टोटल रिकवरी अभी तक जो है वो अच्छी सामने आई है। टोटल आज अगर देखें तो 3 रिकवरियाँ भी हुई हैं, 2 रात को हुई हैं और 3 आज हुई हैं। तो टोटल 35 रिकवरीज हमें देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी अच्छी फिगर है, रिकवरी रेट काफ़ी हद तक अच्छा सामने आ रहा है। तो ये जो आंकड़े हैं आज के हैं क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से, खासतौर पर पॉजिटिव मामले। उसी के साथ साथ मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जो मैं अपडेट आपको डेली बताता हूं कि कितनी संख्या बाहरी राज्यों से कितने लोग आ रहे हैं, वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में जो संख्या है वो 548 की संख्या है। और ये आंकड़ा कल से आज काफ़ी नीचे आया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये आंकड़ा पूरी तरह से 0 पर आ जाए, 0 पर आ जाए और हमें क्वारंटाइन सेंटर्स में लोगों की संख्या देखने को ना मिले, इसी की हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन आज भी ये आंकड़ा घटकर थोड़ा सा नीचे आया है और 548 लोग आज भी क्वारंटाइन सेंटर्स में अपना पीरियड पूरा कर रहे हैं। और जो लोग किसी का सैंपल नहीं हुआ, इसी के लिए इंतज़ार किया जा रहा है, कईयों का सैंपल हो चुका है, वो अपनी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये संख्या 548 की है। वही होम क्वारंटाइन में भी आज काफ़ी हद तक आंकड़े जो है वो सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। 300 लोग अब मात्र रह चुके हैं होम क्वारंटाइन में। लेकिन होम क्वारंटाइन में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उनको लेकर भी रिस्क नहीं लिया जाएगा किसी तरह से, और उनके ऊपर भी पूरी तरह से प्रशासन ने नज़र बनाई हुई है। और मैं अपने इलाके का भी जिक्र करना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है, उसकी जो सैंपलिंग की रिपोर्ट आती है वो नेगेटिव, अभी उस रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन उनको होम क्वारंटाइन किया हुआ है। तो जो होम क्वारंटाइन में व्यक्ति हमारे जिस इलाके में मैं रहता हूँ वहाँ पर भी उस व्यक्ति पर काफ़ी कड़ी नज़र प्रशासन ने रखी है कि अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें फ़ौरन आइसोलेशन में भेज दिया जाएगा, और अगर नेगेटिव आती है तो फिर भी उन्हें एहतियातन तौर पर अपने घर पर 14 दिन तक रहना है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि कुछ लोग जो अभी भी बिना बताए जो बाहर से ट्रैवल कर आ रहे हैं और अपने घर पर डायरेक्टली जा रहे हैं, तो वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क क्रिएट कर रहे हैं अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए। तो वो समाज के दुश्मन असलियत में वही कहलाएंगे, क्योंकि इस वायरस ने जो आतंक फैलाया, आपने देखा कितनी दुनिया को इसने अपनी चपेट में लिया है और
कितनी कैजुअलिटी भी देखने को मिल रही है। तो होम क्वारंटाइन में 300 लोगों की संख्या है। वहीं सैम्पलिंग प्रोसेस जो मैंने आपको बताया कि टेस्टिंग और जो सैम्पलिंग की जा रही है वो एक अग्रेसिव लेवल पर की जा रही है। 259 सैंपल आज भी लिए गए हैं। गगवाल का कोविड हॉस्पिटल की बात कर लें या फिर क्वारंटाइन सेंटर ठंडी खुई की बात कर लें, टोटल सैंपल्स आज 259 लिए गए हैं। तो जिन लोगों को आज उनको घर भेज दिया है, जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिनका सैंपल नेगेटिव आ चुका है, जिनकी रिपोर्ट पूरी तरह से नेगेटिव है, उनको अलग अलग जो उनके होम डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हें वहां पर रवाना कर दिया है ज़िला प्रशासन सांबा ने। और 99 लोगों को आज डिस्चार्ज किया है ज़िला प्रशासन सांबा ने। तो ये आज का ये क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से अपडेट था और हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्द आंकड़े कम हो जाए। जिस तरह से एक डर बना हुआ है, ये डर का माहौल एक बार फिर से ख़त्म हो, ज़िंदगी पूरी तरह से पटरी पर लौटती हुई नजर आए, इसी की हम कामना कर रहे हैं। लेकिन जो ये पॉजिटिव मामले हैं ये थम नहीं रहे ज़िला सांबा में, और आज भी 8 मामले देखने को मिले हैं ज़िला सांबा में जो आज अभी तक दर्ज किए गए हैं। क्योंकि जिस तरह से सैम्पलिंग की जा रही है, सैम्पलिंग की रिपोर्ट हर 2 घंटे 3 घंटे में जो है वो आती है, उसी के हवाले से हमारे पास जो आंकड़े हैं वो हर थोड़ी थोड़ी देर में आते रहते हैं। तो जो अभी तक हमारे पास आंकड़े आए हैं ज़िला सांबा के, अभी तक के 8 मामले आज के दर्ज किए गए हैं। तो उसी के चलते आज जो टोटल अभी तक मामले हैं वो 115 हैं, एक्टिव 80 हैं, रिकवर्ड जो लोग हुए हैं 35 हैं। यानी आज भी 3 लोगों ने कोरोना वायरस को पूरी तरह से मात दी है, वो पूरी तरह से रिकवर होकर अपने घर पर वापसी कर चुके हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक ये वायरस रहता है आप पूरी तरह से एहतियात बरतिए, जो भी प्रिकॉशंस हैं उन प्रिकॉशंस को फॉलो करिए, उन प्रिकॉशंस को लीजिए, मास्क पहन के रखिए, ग्लोव्स पहन के रखिए, और बिना मतलब आप घरों के बाहर ना निकलिए। क्योंकि अगर मार्केट की बात करें तो अगर मार्केट में आपको कोई काम है तो आप वो काम निपटा कर अपने घरों पर वापस आएँ, बिना मतलब घरों के बाहर ना फिरें। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस वायरस से बचना है तो आप अपने घरों पर अपने आप को बंद रखोगे। अगर काम है तो जाइए, अगर काम नहीं है तो आपको घरों के बाहर नहीं निकलना है। यही एहतियात है, क्योंकि प्रशासन ने हर संभव प्रयास किया है कि इसको किसी तरह से रोका जाए। शायद यही वजह है कि आज हमारे जो कोविड हॉस्पिटल्स की संख्या है वो जम्मू कश्मीर में भी ज़्यादा की गई है। और सांबा ज़िला में भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से गगवाल का जो एक्सीडेंटल हॉस्पिटल है उसे कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारे अस्पतालों में जो बेडिंग की संख्या है वो काफ़ी हद तक कम थी। इन्हीं बेडिंग की संख्या को बढ़ाने के लिए अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए, क्योंकि परिवार के साथ नहीं रहना है, अकेले में आपने रहना है, आइसोलेशन में रहना है, इसलिए ये जो बेडिंग की संख्या है वो भी बढ़ाई गई है। और सपुआल में भी एक कोविड हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया है 200 बेडेड। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि एहतियात बरतना ही इसमें अनिवार्य है, तभी आप इस वायरस से बचोगे। लेकिन राहत वाली बात इसमें यही है कि जितने भी मामले सामने आए हैं ये सारे क्वारंटाइन सेंटर से सामने आए हैं, कोई भी अभी लोकल नहीं है, कोई भी किसी तरह का कम्युनिटी ट्रांसमिशन अभी नहीं है। और अभी भी वक्त है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री अगर कोई छुपाता है तो वो छुपाए ना, फ़ौरन अपने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाइए, उनके साथ कांटेक्ट कीजिए और उस व्यक्ति को ट्रेस करने में पुलिस की भी पूरी मदद कीजिए। तो ये आज का क्वारंटाइन सेंटर्स के हवाले से अपडेट था ज़िला सांबा से। उम्मीद है कि आप लोग सारे स्वस्थ हैं और अपने घरों पर सेफ और सुरक्षित रह रहे हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।